इधर हमारे पास है एलिमेंटर, ठीक है। इधर जो सेटिंग्स हैं, इधर से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं सेटिंग से, और आप ये जो पेजेस हैं इधर से भी आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, अगर आप एलिमेंटर की सेटिंग से जाके इसको एक्सेस करेंगे तो आप एक न्यू पेज वगैरह की सेटिंग्स वगैरह और एलिमेंटर जो फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है आप उनको एक्सेस कर रहे होंगे। और अगर आप पेजेस में जाएं और पेजेस में जाके ऑल पेजेस पर क्लिक करें तो आपको क्या हुआ, आपको ये इधर पेजेस मिलेंगे, ठीक है, डिफरेंट किस्म के। अब ये नो टाइटल वाला पेज है, इस बात को आपने समझना है। अगर आपके क्लाइंट की वेबसाइट आती है ना, उसमें देखें ये ऐसा पेज अवेलेबल है ना, तो और उस पर डिस्प्ले भी सही से शो हो रहा है कि वो जो पेज है वो इस तरह से सही डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। उस पर सारा कंटेंट आपके क्लाइंट का आ रहा है, वो ये नहीं चाह रहा कि आप उसको चेंज करो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये पेज एलिमेंटर में नहीं बना हुआ, ठीक है। ये पेज एलिमेंटर में नहीं बना हुआ, ये वर्डप्रेस में बाय डिफ़ॉल्ट ये आपने कोई टेम्पलेट लगाया हुआ है, ये उसकी हेल्प से बना हुआ है। जो एलिमेंटर की हेल्प से पेज बनेगा उसके आगे ऐसे एलिमेंटर लिखा हुआ आएगा, ठीक है। एलिमेंटर लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। और इसकी ये अभी ड्राफ्ट है, जब आप इसको पब्लिश कर देंगे तो इधर लिखा हुआ आ जाएगा एडिट विद एलिमेंटर, ठीक है। जैसे ये ऑप्शन नीचे आ रहा है इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा एलिमेंटर। जब आप इस पर होवर करेंगे आपको ये ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप एडिट करेंगे ना तो पेज का ये वाला जो डिस्प्ले है ना, ये आपको वहाँ पे विजिबल नहीं होगा। इस एडिट में, एलिमेंटर वाले पेज में एडिट करने पर आपको ये डिस्प्ले शो नहीं होगा, ठीक है। वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये पेज डिज़ाइन किया हमने एलिमेंटर में और आप इसको एडिट कर रहे हो। एक जो बाय डिफ़ॉल्ट लोग एडिट का ऑप्शन है वो यूज़ कर रहे हो, आप एडिट विद एलिमेंटर नहीं कर रहे। डिज़ाइन तो एलिमेंटर में हुआ है लेकिन आप एडिट इधर कर रहे हो तो ये शो नहीं करेगा। और एक यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि इस तरह अगर मैं एक पेज को एडिट कर दूँ जो इधर से बना हुआ है तो वो क्या मेरा ये पेज लॉस्ट हो जाएगा। तो उसमें अगर आप इसको एडिट करते हैं, कुछ चेंजेस करके पब्लिश करते हैं तो ये लॉस्ट हो भी सकता है, ठीक है। लेकिन आप इसको एडिट कर सकते हैं, इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप इसको एडिट ना करें। जब आप इसको एडिट करेंगे ना, सेंटर में आपको एक ऑप्शन मिलेगा, टैब मिलेगा एडिट विद एलिमेंटर, ठीक है। तो आपने उसको एडिट विद एलिमेंटर करके उसका जो लेआउट है, जो पोजीशनिंग, जो ये जैसे टेक्स्ट बटन्स और ये जो कंटेंट है ना पेज पे, इसको आप एलिमेंटर के साथ एडिट करेंगे। और जो पेज की ये जो साइडों से लेफ़्ट राइट से बॉर्डर मार्जिन है, ये एलिमेंटर में आप नहीं करेंगे, आप इधर से भी कर लेंगे, ठीक है। ये देखें ये ऑप्शन आया हुआ है, मैंने किया है इसको एडिट, ठीक है। जस्ट सिंपल एडिट किया और ये मेरे पास सेंटर में ऑप्शन आ रहा है एडिट का, ठीक है। बैक टू वर्डप्रेस एडिटर, ये क्या करेगा, ये मेरे माउस को आपने गौर से देखना है, ये हमें वर्डप्रेस का जो एडिटर है उसमें रिडायरेक्ट कर देगा। और अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे एलिमेंटर में इसी पेज के एडिट करने के लिए ना मुझे रिडायरेक्ट करेगा, एडिट जो एलिमेंटर का एडिटर होगा, ठीक है। तो ये आपको पता लग जाएगा कि इधर जो ये यूज़ हुआ है ये एलिमेंटर यूज़ हुआ है। अच्छा, इधर स्टेटस आपको ये सारी चीज़ें आपने देखी हुई हैं, ठीक है। ये शो कर रहा है कि आपने क्या क्या चीज़ें, अब ये देखें ये लिंक है, ये एलिमेंटर है क्योंकि हमने इस पेज का कोई नाम ही नहीं दिया। जब हम इसको नेम देंगे, कोई प्रॉपर इसको इस पर काम करेंगे तो ये अपडेट होगा। ये सारी चीज़ें आपको मैंने पहले से सारी डिस्कस की हुई हैं। अच्छा, अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको करता हूँ एडिट विद एलिमेंटर, ठीक है। आप किसी भी पेज को, इधर जो भी पेजेस आपके अवेलेबल हैं ना, जितने भी पेजेस हैं ये सारे, आप किसी भी पेज को एडिट विद एलिमेंटर कर सकते हो अगर वो एलिमेंटर में डिज़ाइन हुआ है तो, ठीक है। अगर ये देखें ये हमने एलिमेंटर में डिज़ाइन नहीं किया तो ये हमें एडिट का ऑप्शन है वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो आपने ये कंफ्यूज नहीं करना कि सर मेरे पास तो ऐसा ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा। तो वर्डप्रेस का ये प्रॉब्लम नहीं है, ना ही एलिमेंटर का, ना ही आपके कंप्यूटर का, ना ही क्लाइंट का। जो पेज एलिमेंटर में डिज़ाइन हुआ होगा वो पेज इधर लिखा हुआ आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा, ठीक है। तो आप इसको एडिट विद एलिमेंटर करेंगे, इस तरह से ना एलिमेंटर की लोडिंग स्क्रीन शो होती है, ठीक है। और ये थोड़ा सा टाइम लेती है, सम टाइम आपकी नेट की स्पीड पर है ये। अच्छा, इधर देखें ये है कंटेनर, ये स्ट्रक्चर बता रहा है, ये हमें क्या बता रहा है, ये हमारा जो पेज है ना इसका स्ट्रक्चर बता रहा है कि इस पर क्या चीज़ें लगी हुई हैं, ठीक है। एम्प्टी देखें अब कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने कुछ लगाया नहीं है इस पर, ठीक है। जब हम चीज़ें अपडेट करते जाएंगे ये स्ट्रक्चर अपडेट होता जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये इसलिए हेल्पफुल होता है कि जब आप कोई पेज किसी और ने वेबसाइट डेवलप की है और आप उसको देखना चाह रहे हो कि ये पेज उसने कैसे कैसे बनाया है, तो आपके पास एक्सेस भी है, तो आप उसका स्ट्रक्चर देख सकते हो कि इसमें अच्छा कौन कौन सी चीज़ें लगाई हुई हैं
नेक्स्ट अगर आप उसको वैसी डिज़ाइन करना चाह रहे हो, ये इस तरह की ना चीज़ें, या आप एक पर्टिकुलर सेक्शन पे जाना चाह रहे हो कि आपने फ़लाँ सेक्शन पे मूव करना है, तो ये इन पर्पज़ के लिए ये आगे साथ साथ यूज़ करेंगे इनको। अच्छा, तो ये है एलिमेंटर, ठीक है। इधर आपको ऑप्शन मिलेगा, जैसे मेरे पास आ रहा है, मतलब कि ये ऑप्शन आ रहा है आपके पास जो आ रहा है, उमर के पास जो मसला आ रहा था, तो वो इधर शो होगा, अगर इधर शो नहीं होगा तो ऊपर शो हो जाएगा, ठीक है। तो आपने उसके आगे इस तरह से एक लिंक दिया होगा, जैसे ये गॉट इट का लिंक दिया हुआ है, तो आप इस पर लिंक पे जब क्लिक करेंगे तो वो आपको किधर लेके जाएगा, आपको वो आपकी जो सेटिंग्स है ना, सेटिंग्स वाले पेज पे लेके जाएगा। कौन सी सेटिंग्स से सेटिंग्स करनी है, ठीक है, आपने वो सेटिंग्स अपडेट करनी है, ठीक है। मज़ीद मैं आपको ये 1 मिनट दिखा देता हूँ। ये है हमारी जनरल सेटिंग्स, ठीक है। इसमें जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये जैसे आपके पास स्टार्टर टेम्पलेट है, डिसेबल एलिमेंटर पेज बिल्डर टेम्पलेट इन स्टार्टर टेम्पलेट्स, ठीक है। अब ये ऑप्शन अगर आप इसको डिसेबल कर देंगे, ठीक है, और फिर आप ढूंढेंगे तो फिर आपको डेफिनेटली नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने इधर से डिसेबल किया है। ये क्यों ऐड हुआ है, मैंने एलिमेंटर प्लगइन ऐड किया, देन ये मेरे पास शो हो रहा है कि आप जो डिसेबल कर सकते हैं एलिमेंटर पेज बिल्डर टेम्पलेट्स इन स्टार्टर टेम्पलेट्स, ठीक है। और नेक्स्ट है डिसेबल बी अवेयर बिल्डर पेज टेम्पलेट्स इन स्टार्टर टेम्पलेट्स, ठीक है। इनको आप अगर इधर से चेक इन चेक आउट करना चाहें, ये आप इधर से मैनेज करेंगे, ये जैसे। अच्छा, अब यहाँ पे ना ये चीज़ें ऐड हुई हैं, जब मैं कोई और प्लगइन करूँगा ना इस तरह का, तो फिर इधर कुछ और चीज़ें भी ऐड हो सकती हैं, तो आपने वो कंफ्यूज नहीं होना, ये ऐसे नहीं रहेंगी, इसमें मज़ीद चीज़ें भी ऐड हो सकती हैं। अच्छा, वो आप इधर से मैनेज करते हैं। ये आपके वर्डप्रेस की डैशबोर्ड की सेटिंग्स हैं, सही है, इसके अलावा कोई और सेटिंग नहीं है, ये सेटिंग्स है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है ये रीडिंग राइटिंग, ठीक है, जनरल, और उसके बाद परमालिंक्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपकी मेन आपकी साइट की जो वर्डप्रेस जो डैशबोर्ड है उसकी सेटिंग्स हैं, और जो आपकी थीम की सेटिंग है वो कस्टमाइजेशन वाले पेज पर है, ठीक है। इधर ये आपको सारी सेटिंग्स का पता लगा हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं हम अपीयरेंस, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, जब हम थीम्स में जाएंगे, थीम्स में ये जैसे अब हमारे पास जो भी थीम इंस्टॉल होगा ना, उस पर आप कस्टमाइज़ करके उसकी सेटिंग, ये थीम की सेटिंग और वर्डप्रेस की सेटिंग, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। बाज़ टाइम पे ऐसा होता है कि जब आपकी वर्डप्रेस सेटिंग में कोई प्रॉब्लम होती है और आप उसे ढूंढ रहे होते हैं थीम वाली सेटिंग में, जबकि वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं होती। मैंने आपको अभी वो सेटिंग दिखाई जो वर्डप्रेस की बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, ठीक है, जो मतलब कि वो प्रोवाइड करते हैं कि आप वर्डप्रेस अपनी जो वेबसाइट है उसकी ये सेटिंग्स यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ये जो थीम है, इस थीम में देखें ये कितनी चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है, वो आप इधर से मैनेज करते हैं, ठीक है। जो चीज़ आपको रिमूव करनी है, ऐड करनी है, वो आपने इधर से करनी है, ठीक है। ये ग्लोबल है। ग्लोबल क्या मतलब है, मतलब कि आपकी जो साइट पे ना होम, स्किन केयर, अबाउट, ऑफरिंग्स, इन सब पे ये अप्लाई हो रही होती हैं चीज़ें, ठीक है। आपके पूरी थीम पे ये चीज़ें अप्लाई हो रही होती हैं। आप इसको क्या करेंगे, इनको आप रिमूव भी कर सकते हैं, जो चेंजेस करनी है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी मैं आपको एक मिनट दिखा देता हूँ, इसमें ऑप्शन नहीं है अवेलेबल, एक मिनट। अच्छा, चलो अब देखते हैं ना इसको एलिमेंटर में। जब आप एलिमेंटर में आएंगे तो आपको क्या होगा कि आप इधर जो आपके पास टैब्स अवेलेबल हैं उनको आपने यूज़ करना है एक पेज को डिज़ाइन करने में, ठीक है। ये सारी हम कल की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास ऐड न्यू कंटेनर। ये क्यों ऑप्शन अवेलेबल है, ये एलिमेंटर का एलिमेंटर की तरफ से अवेलेबल है, ठीक है। इधर क्या ऑप्शन मिलेगा आपको, ऐड अ टेम्पलेट। ये कौन से टेम्पलेट होंगे, ये आपके एलिमेंटर में मौजूद जो टेम्पलेट्स होंगे ये वो टेम्पलेट होंगे, ठीक है। आप वहाँ से टेम्पलेट ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, बिल्ड विद एआई, ठीक है। एआई को भी आप एलिमेंटर में यूज़ करके बना सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, ये स्टार्टर टेम्पलेट। स्टार्टर टेम्पलेट भी यहाँ इधर अवेलेबल है। अगर आपने स्टार्टर टेम्पलेट से कुछ टेम्पलेट उठाने हैं तो उसको भी आप उठा सकते हो। अच्छा, अगर मैं अभी स्टार्टर टेम्पलेट से कोई टेम्पलेट उठाऊँ, इसको हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और इसको कर देते हैं ये इंपोर्ट टेम्पलेट, ठीक है। सेव टेम्पलेट। सेव टेम्पलेट में क्या होगा कि ये टेम्पलेट सेव हो जाएगा, आपके पास अवेलेबल हो जाएगा एलिमेंटर में जब आप एडिट करने बैठते हैं।
तो ये इंपोर्ट करते हैं तो ये इंपोर्ट होता है, ठीक है। इसको इंपोर्ट करने देते हैं। ओके, ये हो गया इंपोर्ट। अच्छा, अब क्या हुआ कि ये टेम्पलेट था स्टार्टर टेम्पलेट, जबकि मैंने तो ओपन किया हुआ है एलिमेंटर, ठीक है। अब मुझे एलिमेंटर में मैं जैसे जैसे माउस को मूव करता हूँ ना, तो मुझे ऐसे छोटे छोटे सेक्शंस बने हुए मिलते हैं टेक्स्ट के। देखें, मैं जहाँ पर क्लिक करूँ मैं उसको एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। ये जैसे बटन्स पे, अब मैं इस पर नेचर पे क्लिक करूँगा ना, तो ये देखें मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसको कैपिटल, देखें अब ये अप्लाई हो गया। तो ये आप इसमें अपनी मर्ज़ी की चेंजेस अप्लाई कर सकते हैं। अब टेम्पलेट कहाँ से आ रहा है? टेम्पलेट आ रहा है एस्ट्रा थीम का, ठीक है, इस थीम का आ रहा है। और चेंजेस हम किस में कर रहे हैं? चेंजेस एलिमेंटर में कर रहे हैं। इट मीन्स कि हम एलिमेंटर को यूज़ करके इसको कस्टमाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये आवर सर्विसेज हैं। नेक्स्ट उसके बाद, अच्छा ये देखें, ये स्टार्ट में, इसको 1 मिनट के लिए मैं क्लोज़ कर देता हूँ। ये जो मेन्यू है ये तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। इसका जो आपने लास्ट टाइम आपका क्वेश्चन था ना कि ऐसे स्क्रॉल करने से ऊपर मेन्यू अवेलेबल रहता है, तो उसको हम स्टिकी हेडर कहते हैं, वो हम यूज़ करेंगे आगे, ठीक है। अब ये जो है ना, देखें, ये जब मैं अभी आपने गौर करना है, ये आपको प्लस का साइन मिलेगा, ठीक है। ये एक कंटेनर है पूरा, जहाँ पर इमेज लगी हुई है, ठीक है। ये सारा एक बैकग्राउंड लगा हुआ है। उस कंटेनर के अंदर कुछ और चीज़ें लगी हुई हैं, जैसे ये टेक्स्ट लगा हुआ है। अब ये आपने गौर करना है माउस पर। ये देखें, अब इधर मैंने क्या किया हुआ है, इधर जब मैं क्लिक करता हूँ ये कहता है एडिट कंटेनर, ठीक है। इस पर क्लिक करता हूँ तो ये एक अलग से मुझे इसकी जो पोजीशनिंग है वो बता रहा है कि ये एक अलग सेक्शन है। फिर उसके बाद जब मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ये है, उसके अंदर क्या है? टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट पर आऊँगा तो ये टेक्स्ट है, ठीक है। और ये पेंसिल का ऑप्शन आपको मिलेगा। जब आप इस पर क्या देखें, ये क्या कह रहा है आपको? ये कह रहा है एडिट हेडिंग, ठीक है। आपको आप जो ये हेडिंग लगी हुई है, जो आपको मैंने कहा था ना हेड, इधर देखें आप, ये लेफ़्ट साइड पर हेडिंग 1, हेडिंग 2, 3, 4 ये सारी लगी हुई है, ठीक है। अगर मैं इसको हेडिंग 4 करूँगा तो ये हेडिंग 4 हो जाएगी, ठीक है। इसको अगर हम अप्लाई कर देंगे तो ये हेडिंग 4 हो जाएगी, ये इमीडिएटली सम टाइम अपेयर नहीं होती, ठीक है। तो ये हेडिंग 1 लगी हुई है, ठीक है। अगर हम इसको करेंगे तो ये डेफिनेटली ये भी एक हेडिंग लगी हुई है। ये क्या होगा? ये टेक्स्ट होगा, ठीक है। जब आप इधर क्लिक करेंगे ना, तो आप इधर भी इसको एडिट कर सकते हैं, और इधर लेफ़्ट साइड वाली ये जो साइड बार है, इसमें भी आप इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और ऊपर आपको एक पूरा एडिटर मिल जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपको देखें ये पैराग्राफ लगा हुआ है, इसके नीचे हेडिंग 1, हेडिंग 2। ये हेडिंग 1 क्या है? हेडिंग 1 का मतलब ये टेक्स्ट इस तरह से एक साइज़ में ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे इसको कंपेयर कर लें हेडिंग 2 से, तो ये जो हेडिंग्स है ना डिफरेंट, अगर आपको फुल साइज़ में कुछ चाहिए, कोई टेक्स्ट जैसे ये लगा हुआ है, तो आप हेडिंग 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे। तो ये आगे आपको शॉर्ट कीज़ दी हुई हैं उनकी, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आपको ये जो भी आपने चीज़ें बोल्ड करना है, कुछ करना है, ये सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको है टेक्स्ट। ये टेक्स्ट एडिटर है, ठीक है। इसके अंदर जैसे आपने लिंक लगाना है, बोल्ड करना है, इटैलिक, ये सारे टैग्स आपको अवेलेबल हैं, ये हम यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास डायनामिक टैग्स, ठीक है। ये भी हमने यूज़ करना था, लेकिन ये आपको उसमें यूज़ नहीं करवाऊँगा जो एलिमेंटर फ्री वाला है। एलिमेंटर प्रो वाले में इसको देखेंगे। अच्छा, तो ऐड मीडिया करना है। मीडिया क्या है? मतलब कि बैकग्राउंड ये एक मीडिया है, ये एक इमेज लगी हुई है, ये मीडिया है, ठीक है। तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको इसी सेक्शन के, ये देखें ना, आपको जब इस टेक्स्ट पर क्लिक करूँगा मैं, ये नेचर वाला जो हमारा टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट के अंडर में हमें देखें ये कंटेंट, स्टाइल और एडवांस, ये हमें 3 किस्म के टैब मिलते हैं। आपने कंटेंट मैनेज करना है, इधर से करेंगे। एलिमेंटर को समझ लें अच्छी तरह, ये बहुत काम की चीज़ है। एलिमेंटर में आप किसी भी किस्म की वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, और फिर इसके बाद इस एलिमेंटर को कंप्लीट करने के बाद आगे फिर हम जो एक एडिटर यूज़ करेंगे वो इससे थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। तो वो फिर आपको, जब आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ जाएगी ना, तो वो फिर आपके लिए फिर ईजी हो जाएगा उसको समझना। उसमें थोड़ी सी आपको कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें मिलती हैं। अच्छा, ये क्या है? ये इधर से आप क्या करेंगे? कंटेंट को मैनेज करते हैं, ठीक है। अभी ये कंटेंट है, अब ये आगे स्टाइल है, ठीक है। स्टाइल में कुछ मैनेज करना है, आप इधर से करेंगे, जैसे टेक्स्ट कलर है। अब जो आपको प्रॉब्लम आ रही थी उमर, जो आप कलर्स का कह रहे थे ना कि आपके पास एलिमेंटर में एरर आ रहा है। एलिमेंटर आपका क्या करने जा रहा था कि एलिमेंटर वाले जो कलर्स हैं, जो फॉन्ट्स हैं, वो यूज़ नहीं होंगे। उसका मतलब ये था एरर का, आपके जो डिफ़ॉल्ट लगे हुए हैं ना आपकी थीम में, वो यूज़ हो रहे थे।
तो अगर हम इधर कलर अप्लाई करें, ठीक है, तो ये कलर हमारे एलिमेंटर पर हम जो यूज़ कर रहे होंगे, जो हमने किया होगा, वो नहीं अप्लाई होगा। जब हमारी साइट को विजिट करेगा तो आपकी थीम वाले कलर लगे हुए होंगे। तो एलिमेंटर आपको इसलिए कह रहा था कि इसको डिसेबल कर दें, ताकि आप एलिमेंटर में जो चीज़ डिज़ाइन करते हैं, जो कलर स्कीम फॉलो कर रहे हैं, जो चीज़ भी कर रहे हैं ना, तो वो वही अपेयर होनी चाहिए, आपकी साइट वाली चीज़ें वहाँ पर अपेयर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये देखें अब ये क्या हुआ, ये कलर हो गया चेंज। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एलिमेंटर से चेंज कर दिया, ये कलर अप्लाई हो गया। ठीक है, अगर मैं इस आपके एलिमेंटर के केस में हम ये यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, फिर क्या होगा कि फिर आपकी साइट की जो कलर स्कीम होगी वो शो हो रही होगी। तो उसके बाद ये देखें, ये आपको अलाइनमेंट मिल जाती हैं, टेक्स्ट कलर, टाइपोग्राफी, टेक्स्ट स्ट्रोक। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है और वन बाय वन इनको हम यूज़ करेंगे। एक जब हम स्टार्ट से ना इसी मेन्यू से लेके नीचे हम एक एक पेज डिज़ाइन करते जाएंगे, एक एक सेक्शन। ठीक है, अभी कल या परसों से शुरू करेंगे उसको। तो नेक्स्ट है क्या, एडवांस्ड। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये देखें, अब हमारे पास इधर लेआउट है। ठीक है, ये एडवांस्ड ये है कि ये जो आपकी, अब देखें ये एक पिंक कलर का बॉर्डर लगा हुआ है। ठीक है, और ये पेंसिल लगी हुई है। ठीक है, आप इस सेक्शन की, इस नेचर वाले की, ये इधर अप्लाई नहीं होगा, ये उस पूरे वाले पे अप्लाई नहीं होगा। ये जो ऊपर क्रॉस का बटन शो हो रहा है, इस सेक्शन पे अप्लाई नहीं होगा, ये सिर्फ नेचर वाली जगह पे अप्लाई होगा। ठीक है, जैसे आप HTML में करते हैं ना, आपने कोई टैग लगाया तो आप उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टीज़, एट्रीब्यूट्स दे रहे होते हैं। तो इधर ये जो चीज़ें हैं वो इस नेचर के एट्रीब्यूट्स हैं, नेचर की चीज़ें हैं, वो इस पे कोई इफेक्ट नहीं करने वाली। वी ऑल लव पे कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये सिर्फ इस पे होगा। हाँ, ये डिस्टर्ब हो सकता है इसकी वजह से, जब हम इसके जो मतलब मार्जिनस हैं या जो पैडिंग है, इनको हम जब अप्लाई करेंगे तो ये मे भी थोड़ा ऊपर हो जाए, ये विजिबल सही से ना हो, तो ये डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन ये है कि ये आपके अप्लाई सिर्फ इसी सेक्शन, इसी रो में होंगे, ये ऊपर और नीचे इनसे इनका कोई ताल्लुक नहीं है। जब देखें इसको एडिट करना है, आप इस पर क्लिक करेंगे और आपने वी ऑल लव को करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, जब उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। अच्छा, इधर क्या लगा हुआ है, -50। ठीक है, ये कहाँ से है, मार्जिन टॉप से लगा हुआ है। ठीक है, आप इसको 1 मिनट के लिए 100 कर दो। अब देखें ये कितना नीचे हो चुका है। वी ऑल, मैंने आपको कहा था ना कि ये डिस्टर्ब तो कर सकता है। अब देखें वी ऑल लव कहाँ रह गया और नेचर कहाँ आ गया। ठीक है, तो ये इनकी कोई मैच नहीं हो रहा है, ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, तो अब हम अगर इसको ज़ीरो करते हैं तो देखें, अब इनका डिस्टेंस देखें, ये इनका जो मार्जिनस हैं वो देखें। अच्छा, ये जो लिंक है इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो ये इधर अगर आप अप्लाई करेंगे 100, तो ये हर तरफ से 100 अप्लाई हो जाता है। तो अगर मैं इधर रिमूव करूं, ठीक है, तो ये सब हर जगह से रिमूव हो जाएगा। तो इसका आपने मेक श्योर करना है कि आप कहाँ से, टॉप से देना है, राइट से, बॉटम से, लेफ़्ट से, आप कहाँ से मार्जिन अप्लाई कर रहे हो। तो इसको आप चेक अनचेक कर सकते हो। चेक अनचेक करने से फिर ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से किसी एक पर्टिकुलर साइड से आप दे सकते हो। ठीक है, ये मैं इसे 10 कर रहा हूँ। 10 करने के बाद इसे अनचेक करते हैं और इनको हम रिमूव कर देते हैं, तो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम इस तरह से इसको अप्लाई करते हैं, इसको भी 0 कर देते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट उसके बाद पैडिंग है, ये भी सेम ऐसे ही काम करेगी। पैडिंग जो इस लिंक को चेक रखेंगे तो फिर ये जैसे इस पर जो टॉप पे अप्लाई होगा वो हर तरफ से अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो मतलब कि अगर इसको अनचेक कर देंगे तो डेफिनेटली वो फिर अनचेक होने के बाद जो आप वन टाइम पे इधर लेफ़्ट राइट जहाँ से भी आप एक वन साइड से अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, विड्थ है, विड्थ आप इसको 100% करें, इनलाइन करें, कस्टम करें, तो ये डिफ़ॉल्ट लगी हुई है। ये विड्थ क्या है, ये आपकी जो देखें अब इधर से प्रॉपर मार्जिन छोड़ा हुआ है, इधर से भी छोड़ा हुआ है, और ये आपके पूरे पेज पे ठीक से डिस्प्ले हो रहा है। इसको फुल विड्थ करेंगे तो ये फुल विड्थ हो जाएगा। ठीक है, ये आपको जब हम पेज डिज़ाइन करेंगे ना उस टाइम पे समझ आ जाएगी कि फुल विड्थ में कौन सा पेज डिज़ाइन कर रहे हैं, कस्टम में कौन सा कर रहे हैं, और जो विड्थ है ये क्या क्या शो करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने देखना है, हाँ, अलाइन सेल्फ। ठीक है, इसका देख लें आप, स्टार्ट, सेंटर, ये वही चीज़ें आपने किस तरह से इनको अलाइन करना है। तो ये इस पे आप चेंजेस इसकी जो अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी ऑर्डर्स। ठीक है, ऑर्डर्स में क्या करेंगे आप, ये स्टार्ट, ये आप देखें ना, दिस कंट्रोल विल अफेक्ट कंटेन एलिमेंट्स ओनली। ठीक है, जो आपके एक सेक्शन के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे ना, जैसे आपको मैंने कहा था कि एलिमेंट के अंदर एलिमेंट होते हैं, तो वो क्या कह रहा है, आपके जो एलिमेंट उसके अंदर मौजूद होंगे उन पे अप्लाई होगा ओनली, बाकी किसी पे अप्लाई नहीं होगा।
तो ये अप्लाई करने वाली चीज़ें हैं, तो ये जब हम पेज डिज़ाइन करेंगे तो ये फिर इनको साथ साथ अप्लाई करते जाएंगे, क्योंकि हम फिर डिज़ाइन कर रहे होंगे ना, हम ये टेक्स्ट और ये सारी चीज़ें खुद लिख रहे होंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्या है जी आपके पास, साइज़। ठीक है, साइज़ तो डेफिनेटली आपको पता है कि साइज़ क्या चीज़ है। पोजीशन है, आप क्या कर सकते हो, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड, ये भी आप इधर से मैनेज कर सकते हो। ठीक है, बाकी ये CSS ID, CSS क्लास, जैसे आप CSS की क्लास बना के इस पर कुछ एक्स्ट्रा कस्टम ऐड करना चाह रहे हो तो वो फिर आप इधर से कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट देखें ये। सर जी। मैंने कहा जब आप ऊपर मार्जिन पढ़ा रहे थे तो हम्म। मार्जिन में पहले वैल्यू लिख हुई थी -50। तो हम्म। अगर हम माइनस में बहुत ज़्यादा कर दें तो तब क्या मतलब ऊपर आ जाएंगे एक दूसरे की चीज़ें। हाँ, एक मिनट। देखें, अब मैंने 500 किया तो वो विजिबल ही नहीं है, सही है। अब देखें ये कैसे हुआ हुआ है। ठीक है, ये मैंने आपको कहा था ना, ये डिस्टर्ब कर देगा, किया हुआ है ना उसको। ऊपर से कोई प्रॉपर, नीचे देखें मार्जिन प्रॉपर है, ऊपर वाला जो वही लव है। अब इसको अगर मैं 60 कर दूं या 70 कर दूं, देखें अब ये आ चुका है ना। तो ये जो मैं कह रहा था ना आपको कि ये ऊपर वाले टेक्स्ट को डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये जो सेटिंग्स हैं, ये आप इस साइड पे लेफ़्ट साइड से जो अप्लाई कर रहे हैं, ये सिर्फ इसी सेक्शन की हैं, नेचर वाले इस बॉक्स की हैं। सिंपल वर्ड्स में आप समझ जाएं, ये जो हमारा बॉक्स है ये सिर्फ इसी की हैं, ये ऊपर वाले की नहीं। लेकिन ऊपर वाले को डिस्टर्ब कर रही हैं क्योंकि ये अब उसकी स्पेस ले रहा है, उसे कोई प्रॉपर स्पेस नहीं दे रहा। ठीक है, ये खुद एक ठीक जगह पे एडजस्ट नहीं हो रहा, क्योंकि हम एक माइनस में जा रहे हैं ना। आप देखें, अगर हम इसको माइनस ना करें, पॉजिटिव कर दें, तो ऊपर से ये प्रॉपर मार्जिन छोड़ देगा, वो अपनी पोजीशन पे मेंटेन रहेगा जो उसकी पोजीशन है। और कुछ? अच्छा, हाँ सर। आगे नेक्स्ट देखें, एक चीज़ को समझें, इस एडवांस में इस बॉक्स के लिए, इस छोटे से सेक्शन के लिए, ठीक है, इस बॉक्स के लिए हमें कितनी चीज़ें अवेलेबल हैं। लेआउट है, लेआउट मैनेज करनी है, हमने कर ली, ये थोड़ा ऊपर था, इसको सेट 0 कर दिया। ठीक है, ये लेआउट का है। उसके बाद मोशन इफेक्ट, ट्रांसफॉर्म, बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें इसी पे अप्लाई होंगी, इसी एक नेचर वाला जो टेक्स्ट है इस पर ही अप्लाई होंगी, सही है, ये और किसी पर अप्लाई नहीं होंगी। एक मिनट। अच्छा, तो ये क्या होगा, इस पे भी आप ना अपना मतलब इसको रिवर्ट कर सकते हैं, अपना इसको बैक लेके जा सकते हैं। अगर आपकी कोई चेंजेस हो ना, आप Ctrl Z भी इस पे काम करता है, और आप इसको जो है इस बैक भी मूव कर सकते हैं, मतलब कि इसकी जो चेंजेस हैं वो अगर आप अप्लाई ना करना चाह रहे हो। अच्छा, तो अब क्या है कि ये जो एडवांस का है ना, ये लेआउट वाला सेक्शन है, इसमें लेआउट मिलेगा। ठीक है, अब होता क्या है कि सम टाइम जब एक न्यू बंदे के सामने वेबसाइट आती है और वो एलिमेंटर में बनी हुई है ना, जैसे ये सेक्शंस लगे हुए हैं सारे, आपको प्रॉब्लम कहाँ होगी, आपने अगर इधर चेंजेस करनी होती है ना, तो आप कंफ्यूज हो रहे होते हैं, पता नहीं इसकी सेटिंग्स कौन सी वाली सेटिंग्स होंगी। ठीक है, इसकी इस सेक्शन को एडिट करूँ या इसको एडिट करूँ या इसको एडिट करूँ, किसको सेटल चेक करूँ। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। देखें, ये एक सेक्शन है, इसको आप सिंपल वर्ड्स में समझ रहे हैं हम, ठीक है, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ये एक सेक्शन है, उसके अंदर फिर एक और सेक्शन है, फिर ये देखें, ये एक पेंसिल का बटन बना हुआ है। ठीक है, टेक्स्ट एडिटर, ये इसके लिए है, ये अबाउट अस के लिए, इसके लिए नहीं है ये। अच्छा, उसके बाद ये देखें, ये बना हुआ है, फिर नीचे एक और लगा हुआ है। अब इन दोनों में क्या होगा, ये और ये वाला सेक्शन, इन दोनों में प्रॉपर मार्जिन दिया हुआ है। ये जो जहाँ पे बिजनेस एंड हो रहा है और नीचे ये स्टार्ट हो रहा है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है ना, ये प्रॉपर मार्जिन से मैनेज किया गया है। अगर ना होता ना, तो ये जो टेक्स्ट है ना, बिकॉज वन अ विजिटर फर्स्ट लैंड्स, तो ये ऊपर चढ़ जाता है, ये इसको सही से मैनेज ना हो रहा। ये आपकी करने की चीज़ें हैं, इसी इसी वजह से अब क्लाइंट जो है ना, वो सम टाइम क्लाइंट जो है अपने फ्रीलांसर को काम नहीं देते। उसकी वजह यही होती है कि वो इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। वो कहते हैं कि इसको हम जो है ना, मतलब कि जहाँ सेक्शन उठा के रख दिया, बस उसको जैसे उसकी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वैसे कर दी। नहीं, आपको चाहिए, अब देखें इस सेक्शन को आपने ये बहुत अहम चीज़ें हैं, ये अबाउट अस और ये टेल वेबसाइट और बिकॉज, इन तीनों टेक्स्ट को आप देखें और इनके बॉक्सेस को देखें, ये इनका इस पीछे का मार्जिन देखें। अबाउट आगे नहीं है, ना ही अबाउट इनसे पीछे है, ये टेल और ये एक सेम लाइन में है। ठीक है, तो ये क्या होगा कि ये आपके मोबाइल, टैबलेट, हर डिवाइस में ठीक से अपेयर होगा। अगर आपने किया, ये जो टेल है ना, इसको आपने कर दिया पीछे की तरफ, इसका मार्जिन नहीं, इसको ठीक से एडजस्ट नहीं किया हुआ, तो ये डेफिनेटली अबाउट अस आगे आ रहा होगा, ये पीछे आ रहा होगा, और ये बिकॉज वाला ये कहीं और आ रहा होगा। सर तो स्क्रीन नहीं आ रही, अब आ रही। ओके, तो ये क्या होगा, ये जैसे अबाउट अस है,
ये वाला टेक्स्ट अभी इन लाइन है, ये भी लाइन में है, ये भी लाइन में। अगर आप अबाउट आगे लिख दें, इसको पीछे कर दें, तो आपके ना डिवाइस, मुख्तलिफ डिवाइसेस में आपकी वेबसाइट डिफरेंट डिस्प्ले करेगी। तो आपको ये जो ऊपर सेक्शन दिए हुए हैं ना, मोबाइल और टैबलेट और डेस्कटॉप, इन सब में आपने चेक करना है। ठीक है, अब देखें ये वाला जो हमने चेक करना था, देखें अबाउट, ये सारा एक ही लाइन में शो कर रहा है मोबाइल डिवाइस में भी। ठीक है, अबाउट अस भी उसी पोजीशन पे है, या तो हम इसे सेंटर में कर देते हैं या इधर। अब ये अबाउट इस टेल से पीछे नहीं है, इसका मार्जिन नोट करें, ये पीछे नहीं है, ये बिल्कुल इस लाइन में है, और बिकॉज भी इस लाइन में है। अगर मैं इसको टैबलेट में व्यू करूँ तो टैबलेट में भी सेम वही है, इसकी पोजीशनिंग देखें। इट मीन्स के इस टेम्पलेट को ठीक से मैं, अब बटन को देखें, बटन भी उसी, ये जो डॉटेड लाइन है ना लेफ़्ट साइड पर मेरे माउस के साथ, देखें ये डॉटेड लाइन के साथ ही, देखें एक ही लाइन में जो है ना इक्वल मार्जिनस के साथ आपका ये पूरा सेक्शन सेटअप हुआ है। अगर आपका बटन इधर हो जाता ना तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं थी और ना ही क्लाइंट ने एक्सेप्ट करना था। अच्छा, तो अब ये क्या होता है, ये कोई मुश्किल नहीं है, आपको इसके लिए कोड में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये है ना, आप कहेंगे कि मैं ये टेक्स्ट तो चेंज कर सकता हूँ और ये इमेज भी चेंज कर दूँ, ये बटन भी चेंज कर दूँ, लेकिन बाकी चीज़ें कैसे करूँ, इसको कैसे, इसकी तमाम जो चीज़ें इस पर अप्लाई हो सकती हैं, सबका सब कुछ आपको इधर अवेलेबल है। इसी आप एलिमेंटर में रहते हुए इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एडवांस में आप देखें इस पर, ये जब लेआउट को ओपन करेंगे उसमें देखें कितनी सेटिंग्स हैं। ठीक है, आप सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। इसको आपने क्लोज़ करना है, ये ऐसे ओपन होगा, ऐसे क्लोज़ होगा। जो मोशन इफ़ेक्ट्स हैं, अब इसमें देखें, ये इसमें मोशन इफ़ेक्ट्स हैं। ठीक है, स्क्रॉलिंग इफ़ेक्ट और उसके बाद माउस इफ़ेक्ट। ठीक है, ये जो भी आप लगाएंगे, जब एलिमेंटर जैसे अपग्रेड होता है तो आपके क्लाइंट समटाइम आपको प्रो वर्जन भी देते हैं। अच्छा, तो ये भी प्रो में होगा। ठीक है, ये जैसे लॉग स्टिकी। ठीक है, ये क्या होगा, ये वही मैं कह रहा था जो आप कह रहे थे ना कि जो मेन्यू है, मेन्यू ऊपर रहता है तो आपका पेज स्क्रॉल करते रहें, तो ये फैसिलिटी वो क्या कह रहे हैं कि आप स्टिकी इसको बना सकते हैं, लेकिन उस सूरत में अगर आपके पास एलिमेंटर प्रो हो। ठीक है, मेक एनी एलिमेंट ऑन योर पेज स्टिकी एंड कीप देम इनसाइड एट द टॉप और बॉटम ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, तो ये आप चीज़ें, ये एलिमेंटर प्रो के डेफिनेटली उसमें आपको शो कराएंगे। अच्छा, इसको हमने यहाँ पे क्लोज़ करना है। नेक्स्ट आपके पास देखें, अब हम इसको क्लोज़ कर देंगे। ठीक है, ये मोशन इफेक्ट पे कुछ अप्लाई करना है, आप इसमें आ जाएंगे। लेआउट का मसला है तो आप लेआउट में आ जाएंगे। ठीक है, बैकग्राउंड का कोई प्रॉब्लम है तो आपको लेआउट में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लेआउट में ना ढूंढते फिर। इसलिए ये पता है क्या होता है, ये आपको इसलिए करवा रहा हूँ इस तरह से ताकि आपका टाइम बचे, एक वेबसाइट आप जल्दी से डिज़ाइन कर सको। ये नहीं कि आपको ना पता ही ना हो कि बैकग्राउंड है। डेफिनेटली बंदा सोचता है कि बैकग्राउंड तो लेआउट है ना, लेआउट लगा हुआ है, ये एक सेक्शन भी तो एक लेआउट है, तो इसका बैकग्राउंड देखते हैं कहाँ होगा। तो आप ढूंढते ना फिर सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर आप चीज़ें ढूंढते फिरें, आपको समझ आ जानी चाहिए लेआउट है, इसके मार्जिनस का प्रॉब्लम है, देन आपको लेआउट में जाना चाहिए। ठीक है, इसकी कोई लेआउट को एडजस्ट करना है उसके लिए आपको जाना चाहिए। लेकिन अगर बैकग्राउंड है तो बैकग्राउंड एक सेपरेट आपको यहाँ पर अवेलेबल है, इधर से आप इसका बैकग्राउंड मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी कोई मोशन इफेक्ट, कोई इफेक्ट लगाना है वो भी आप इधर से अप्लाई कर सकते हैं। बॉर्डर है तो बॉर्डर और लेआउट, इसका क्या ताल्लुक आपस में, बॉर्डर अलग चीज़ है और लेआउट अलग चीज़ है। ठीक है, आप बॉर्डर को बॉर्डर से मैनेज करेंगे। ठीक है, ये बॉर्डर टाइप डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, आप इसको डॉटेड कर सकते हैं। देखें अब ये कहाँ अप्लाई हुआ है, नोट करें, ये इसी क्वेश्चंस वाली जगह अप्लाई हुआ है। ठीक है, ये देखें, ये इस फुल सेक्शन पे क्यों अप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ था। ठीक है, मैं अगर इसको सिलेक्ट करूँगा तो ये सारी सेटिंग इसकी होंगी, मैं अगर ऊपर वाले सेक्शन को करूँगा तो ये ऊपर वाले सेक्शन की होंगी। ठीक है, अगर मैं इसको कर दूँ डबल तो ये डबल हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से, और इसको मैं डैश कर दूँ तो ये इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, इसकी जो कलर है देखें आप, बॉर्डर कलर, बॉर्डर के अंदर आपको सारी बॉर्डर की जितनी सेटिंग है वो मिल जाती हैं। आपने इधर से मैनेज करना है, ना कि आप पीछे चले जाएं और जाके थीम के कलर चेंज करें, नहीं, आपको बॉर्डर का कलर आपका क्लाइंट या आप चाह रहे हैं चेंज करना, तो आपको एक वेबसाइट को देख के एनालाइज करना आना चाहिए कि एक वेबसाइट के इस सेक्शन में ये चीज़ें लगी हुई हैं, ये एक टेक्स्ट लगा हुआ है, एक हेडिंग लगी हुई है, एक बटन लगा हुआ है और एक बैकग्राउंड लगा हुआ है। लेआउट तो लेआउट है, इसके अंदर तो बैकग्राउंड, मतलब क्या है आपको पता होना चाहिए, एक तो बैकग्राउंड होगा, दूसरा क्या होगा, ये एक हेडिंग का सेक्शन टेक्स्ट बॉक्स होगा, टेक्स्ट बॉक्स के नीचे एक और टेक्स्ट बॉक्स होगा, उसके नीचे एक और बटन लगा हुआ होगा। ठीक है, बटन की सेटिंग कहाँ होगी, डेफिनेटली बटन में होनी है, और क्वेश्चन की कहाँ होंगी, ये इस सेक्शन में होंगी।
इस क्वेश्चन को इसको अप्लाई करना है, इसका बैकग्राउंड या इसके बॉर्डर्स वगैरह कुछ भी मैनेज करना है, तो आपको इस क्वेश्चन वाले बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ में जाना है। सिंपली आपको इसमें नहीं जाना, या आपको इस मेन सेक्शन में नहीं जाना, आपको इसमें जाना है। ठीक है, एक एक सेक्शन की अगर आप मेन पे कुछ अप्लाई करेंगे तो मेन सेक्शन में जाएंगे, अदरवाइज़ आप जिस सेक्शन को चेंज करना चाहते हैं आप उसको अप्लाई करेंगे। डिफ़ॉल्ट करेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट हो चुका है। ठीक है, और इसको आप रिमूव करना चाहते हैं तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। इसको हम डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। होवर पे ये भी बैकग्राउंड की टाइप है, अगर आपका माउस आएगा तो फिर ये क्या इस पर अप्लाई होगा, तो ये भी आप इधर से अप्लाई करेंगे। मास्क है, ठीक है, मास्क भी आपको ये देखें, ये अगर हम इसको इनेबल कर दें तो ये मास्क हो चुका है। ठीक है, इसकी जो शेप है ये सारी चीज़ें देखें। अब ये मैं अप्लाई कर देता हूँ, ये ट्रायंगल, ये तो उस सूरत में अप्लाई, ये तो टेक्स्ट है, इसके लिए ज़रूरत नहीं है ना इसकी, अगर होती तो इसको मैं कर देता हूँ फिल। ठीक है, तो ये देखें अब ये शो हो रहा है कंप्लीट। इस पर मतलब क्या है कि ये जो शेप मैंने अप्लाई की हुई है वो डेफिनेटली होनी नहीं है, क्योंकि ये टेक्स्ट है। ये आइकन्स में, जैसे आपने देखा होगा ना कुछ वेबसाइट पे कुछ आइकन्स ऐसे सर्कल में बने होते हैं, या एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिफरेंट पोजीशंस में आ रहे होते हैं, तो वो इन्हीं चीज़ों की वजह से आ रहे होते हैं। ठीक है, जैसे ये ट्रायंगल है, स्केच है, ठीक है, तो उसके बाद फ्लावर है, तो ये आप इधर से अप्लाई करते हैं। वो आपको डिज़ाइन करने के, आप एक आइकन पेस्ट करेंगे, इधर से अप्लाई करेंगे और इसको आप कस्टम या फिट कर देंगे, तो ये देन अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आप इसको इधर से स्केल या अनस्केल कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, तो ये टेक्स्ट की सूरत में हमें इसकी नीड नहीं है। रिस्पॉन्सिव है, तो ये क्या है, ये आपको मैंने कल वाली वीडियो में बताया हुआ है, हाइड कर सकते हैं डेस्कटॉप के लिए। तो अभी इसको हाइड करेंगे तो ये डेस्कटॉप पर देखें ये ब्लर हो गया, ये डेस्कटॉप पे शो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन मोबाइल वाले यूज़र को शो होगा। ये क्या होता है, ये समटाइम ना कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं, वेबसाइट्स सॉरी, उसमें आप जब डेस्कटॉप पे विज़िट करते हो ना, एक स्लाइडर लगा हुआ होता है, एक वीडियो चल रही होती है फ्रंट पे। जब आप उसे मोबाइल में करते हैं ना विज़िट, तो उस पर वीडियो नज़र ही नहीं आती, वीडियो होती नहीं है, वो डायरेक्ट कंटेंट शो कर रही होती है। तो वो आपको पता होना चाहिए कि इस वेबसाइट की डेस्कटॉप मोड में वीडियो लगी हुई है, और जो इसका मोबाइल व्यू है उसमें वीडियो रिमूव की हुई है। रिमूव उसको सिर्फ हाइड किया हुआ है कि मोबाइल यूज़र को शो नहीं होगी, डेस्कटॉप यूज़र को शो होगी। वो सिर्फ मोबाइल छोटी डिवाइस है ना, तो उसमें रिस्पॉन्सिवनेस को मैनेज करने के लिए, रिस्पॉन्सिव रखने के लिए उस वीडियो को वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है कि ये वीडियो डिस्टर्ब ना करे, हमारा जो विज़िटर है वो डायरेक्ट हमारा जो कंटेंट है उसको विज़िट करे। ठीक है, तो ये आप चीज़ें इधर से इनेबल डिसेबल करते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट्स हैं, तो एट्रीब्यूट्स का आपको डेफिनेटली मिनक्स का पता है कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो ये अपग्रेड है नहीं, इस पर हम फ्री यूज़ कर रहे हैं, जैसे जैसे अपग्रेड वाले पे जाएंगे तो फिर ये आपको दिखाऊंगा। एट्रीब्यूट्स मतलब कि इस सेक्शन की, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अभी मैं दूसरे किसी सेक्शन पे अप्लाई नहीं होगी चीज़, ये इसी सेक्शन की चीज़ें हैं। अच्छा, ये कस्टम CSS है, कस्टम CSS डालनी है तो अपग्रेड करें और अपनी मर्ज़ी की इस पर कुछ भी अप्लाई करें। अच्छा, होता क्या है कि जिसको CSS आती है, ठीक है, जिसको HTML आती है, वो तो डेफिनेटली फिर इधर अपनी मर्ज़ी से कस्टम CSS ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको नहीं आती तो फिर डेफिनेटली आप इन टैब से अपना जो चीज़ें मैनेज करेंगे। अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है तो आप डायरेक्ट इधर कस्टम CSS में आके अपनी मर्ज़ी की CSS देंगे और देन इसको अप्लाई करेंगे। अच्छा, ये इस सेक्शन की सेटिंग थी। अच्छा, ये इमेज है, इमेज पर क्लिक करेंगे, देखें अब ये क्या कह रहा है, इमेज। उसके नीचे एक आपको ना ये उस एरर से भी उमर ने जो बताया था उसके मुताबिक है, ये देखें, ऑप्टिमाइज़ योर इमेजेस टू इन्हेंस साइट परफॉर्मेंस बाय यूजिंग इमेज ऑप्टिमाइज़र। इसका मतलब क्या है, वो ये कह रहा है ये जो इमेज आपने लगाई है, लेट्स सपोज आपने अपने कंप्यूटर से उठाई और इधर अपलोड करके लगा दी, इसका साइज़ में भी ज़्यादा हो या इसका साइज़ इतना हो कि जो आपकी वेबसाइट को एक नॉर्मल वेबसाइट्स पे यूज़ करते हैं साइज़ उससे मिलता जुलता ना हो, तो आप इसको जब प्लगइन को इंस्टॉल कर देंगे तो ये क्या होगा, एक इमेज ऑप्टिमाइज़र प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा। वो आपकी साइट पर जितनी भी इमेजेस हैं, ओवरऑल आपकी गैलरी में, आपके मीडिया में, आपके वर्डप्रेस में जितनी भी इमेजेस पड़ी हुई हैं उन सबको ऑप्टिमाइज़ कर देगा, उनके साइज़ को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, उनकी रेजोल्यूशन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो आपने वहाँ सेटिंग्स होती हैं देखना होता है, वो सारों का साइज़ कम कर देगा ताकि आप जो है ना आपकी साइट एक जल्दी लोड हो सके। अगर ज़्यादा हैवी इमेजेस होंगी, 1 MB 2 MB की इमेज होगी तो वो क्या लोड होगी। ठीक है, आपके सर्वर से रिस्पॉन्स इतना स्लो होगा कि इमेज वहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रही होगी, एक हाफ इमेज करके ऐसे आहिस्ता आहिस्ता से डिस्प्ले हो रही होगी, तो वो इसी वजह से होती हैं। अगर आपका अच्छा सर्वर है तो देन आप जो है उसको यूज़ कर सकते हैं।
जब मैं इस पर क्लिक करूँगा ये मुझे देखते हैं कहाँ लेके जाता है। इंस्टॉल प्लगइन पे क्लिक करता हूँ, ये मुझे देख लें अब डायरेक्ट उसी पेज पे। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि आपने क्या करना है, आपने उस एरर के नीचे आपको बटन मिले ना, जो भी एलिमेंटर में एरर आए, ठीक है, जो भी एक नोटिफिकेशन आए, नोटिफिकेशन आ रहा है कि ये चीज़ आप ऑप्टिमाइज़ करें, आप उसके लिंक पर क्लिक किया करें, जो बटन है उस पर क्लिक करने के बाद आप इधर आप रिडायरेक्ट हो जाते हैं जो चीज़ आपको वो सजेस्ट कर रहा होता है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि आप इस प्लगइन को एक्टिवेट कर दें। ठीक है, ये क्या है, इमेज ऑप्टिमाइज़र बाय एलिमेंटर। ठीक है, एलिमेंटर की तरफ से एक इमेज ऑप्टिमाइज़र है जो क्या करेगा, इमेजेस एंड कन्वर्ट टू, ऑप्टिमाइज़ करेगा इमेजेस को और कन्वर्ट करेगा टू वेब पी। ठीक है, इस फॉर्मेट में या AVIF इसमें कन्वर्ट कर देगा। ये क्या है, ये इमेजेस वेबसाइट्स के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होती हैं, जैसे PNG आप JPG उनको यूज़ करते हैं, तो ये उन सबको इसमें कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, ये सक्सेसफुली इंस्टॉल तो हो चुका है, एक्टिवेट नहीं हुआ, हम इसको एक्टिवेट प्लगइन कर देंगे। सर हम भी ये प्लगइन इंस्टॉल कर लें या ना करें? हाँ कर लें। जितने प्लगइन्स मैं यूज़ कर रहा हूँ सारे आप इंस्टॉल रखें अपने पास। अब देखें, इमेज ऑप्टिमाइज़र बाय एलिमेंटर। ठीक है, कंप्रेस आपने इस पर नोट करना है, साइज़ को कंप्रेस करेगा, रीसाइज करेगा, ऑप्टिमाइज़ करेगा। ठीक है, ये इन सबको। अब इसकी सेटिंग में जाते हैं। अब देखें इसमें ये सारी, मैं जैसे आपको कह रहा था ना कि आप सारी चीज़ें इधर से मैनेज कर सकते हो, ये तमाम चीज़ें इधर अवेलेबल हैं। ठीक है, आप कनेक्ट टू स्टार्ट करेंगे तो ये स्टार्ट होगा। ठीक है, इमेज इन योर प्लान। ठीक है, इसको हम कनेक्ट करते हैं। अब ये क्या आ रहा है, ये एक सब डोमेन है। ठीक है, my.elementor.com। इन्होंने क्या किया हुआ है, इस प्लगइन के लिए ना, इस प्लगइन के लिए एक स्पेशल सब डोमेन बनाई हुई है। इसको यूज़, इस पे तो आपका ना प्लगइन है जो एलिमेंटर है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, पीछे उन्होंने माई लगा के ये इस प्लगइन के लिए लगा दिया कि आप इसको यूज़ करने, अगर इस प्लगइन की सेटिंग्स देखनी है, इसका कुछ इसको डाउनलोड करना है तो आप इस डोमेन पर जाएंगे। ये एक सब डोमेन है। अब वो कोई और भी प्लगइन ऐड करेंगे उसके लिए यहाँ पर कुछ और दे सकते हैं। ठीक है, yourelementor.com। ठीक है, तो इस तरह से वो सब डोमेन्स बनाते जाएंगे और उस पर्टिकुलर जो आपका प्लगइन होगा उसको वो उधर प्लेस करते जाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से काम कर रहे होते हैं। इधर आप क्रिएट अकाउंट करेंगे, क्रिएट अकाउंट करने के बाद जो आपका प्लगइन है ना ये कनेक्ट हो जाएगा और देन ये सारे जो टैब्स हैं ना ये विजिबल हो जाएंगे। ठीक है, ये इनिशियल साइज़ और उसके बाद करंट साइज़, ये सारी चीज़ें आपको इधर बता रहा होगा, ये सारे ऑप्शंस आपके पास विजिबल हो जाएंगे, ये अभी ब्लर हुए हैं। ठीक है, आज हम इस पे काम नहीं कर रहे क्योंकि हम देख रहे हैं एलिमेंटर को। तो ये जब हम प्लगइन्स की और इमेज ऑप्टिमाइजेशन पर आएंगे तो फिर ये हम देखेंगे, पहले हम साइट डिज़ाइन करेंगे उसके बाद हम इसकी ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। जब हमारे पेज एक दो कस्टमर बनाएंगे फिर उनको ऑप्टिमाइज़ भी करेंगे। अच्छा, तो नेक्स्ट क्या है, ये इसको हम करते हैं रिमूव, नहीं बल्कि इसको रहने दें। अच्छा, इधर आ जाएं। ठीक है, तो ये इमेज है ना, चूज़ इमेज। ठीक है, आप इधर से अपने कंप्यूटर से, अपने लैपटॉप से इमेज अप्लाई कर सकते हैं। इमेज रेजोल्यूशन, ठीक है, ये फुल है। इसको ये डिफरेंट साइज़ दिए हुए, आपको इमेज रीसाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है अभी। ये देखें, आपको ये थंबनेल लगाना है, मीडियम है, लार्ज। ठीक है, ये सारे साइज़ दिए हुए हैं। अगर तो कोई सूटेबल साइज़ है, आप समझते हैं कि ये मेरी साइट के लिए सही है, तो आप उसको यहाँ से अप्लाई कर दें। ठीक है, मैं इसको फुल करूँगा, देखें ये कितना छोटा हो गया। ठीक है, ये 150 बाई 150 है। मीडियम करूँगा तो ये देखें ये अप्लाई हो गया। नीचे क्या है आप देखें, ये एक पिंक कलर का बॉर्डर है। ठीक है, लाइन है, आपने इमेज के अराउंड देखना है। उसके नीचे काफ़ी सारी स्पेस जो है एम्प्टी बची हुई है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये सेक्शन है जहाँ मेरा माउस है, इस बॉक्स की जो हमने एक लेआउट एडजस्ट किया हुआ है, जो पोजीशनिंग है टॉप टू बॉटम, वो इधर आके ख़त्म हो रही है। आपको सिंपल वर्ड्स में समझा रहा हूँ। और ये जो बॉक्स है ये हमने इमेज यूज़ की हुई है इतनी सी। अब ये ऊपर तो सही एडजस्ट हुआ हुआ है, या तो हम इसको ऊपर से स्पेस दे के इसको सेंटर में लेके या नीचे से भी इक्वल हो जाए। एक मिनट, आपको वॉइस आ रही है? जी सर आ रही है। सर आ रही है। अच्छा, ओके। अच्छा, तो ये हम इसको या तो सेंटर में लेके आए कि नीचे से भी इसकी स्पेस इक्वल हो जाए और ऊपर से भी इक्वल हो जाए, या फिर हम इसको इस सेक्शन के बराबर, ये जो डॉटेड लाइन है ना ग्रे कलर वाली, इसको देखना है, और इस पिंक वाली को
या तो फिर इसका हम जो साइज़ है जब हम इसको फुल करते हैं तो फुल ये कैसे होता है, जब इसको एक मिनट अप्लाई करके दिखाता हूँ। ये फुल है ना, ये फुल का मीन तो मतलब पूरी वेबसाइट पे भी आ सकता था। इसने क्या किया, इसने फॉलो किया इस सेक्शन को, भाई इसमें लगी हुई है ना इमेज, तो ये जितना अगर ये इधर तक होता ना क्वेश्चन तक, तो ये उधर तक ही इमेज शो होती। फुल मीन्स कि जितना मेरा ये सेक्शन है, जितना मेरा बॉक्स है, इधर इमेज को फैला दो, हर तरफ से इस इमेज को फुल कर दो, ठीक है, ये फुल हो गई। अगर हम इसको करते हैं ना लार्ज करते हैं, तो ये देखें ये लार्ज पे इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि सेक्शन जो है उसमें जितनी स्पेस है उसके हिसाब से आप इसको एडजस्ट करेंगे। इधर हम करेंगे तो ये इस पर अप्लाई होना चाहिए। एक मिनट, ठीक है, ये भी नहीं हो रहा। और वो कॉमर्स करते हैं, हाँ तो ये हो रहा है। तो ये चीज़ें इधर हैं, इसको आप अप्लाई कर, अब कैप्शंस हैं और बाकी लिंक है, आपने देना है, कोई लिंक देना है इमेज पे। जैसे अभी इधर माउस का निशान बना हुआ आ रहा है, तो इस आइकन को अगर आप ऐसे जैसे हैंड बना हुआ आता है, हाथ का निशान होता है, वो बन के आ जाता है इमेज पे, तो आप इधर से मैच करते हैं। आप इसे लिंक देंगे ना, जैसे कस्टम लिंक, तो ये बन जाएगा। इसको हम दे देते हैं google.com, ठीक है। अब देखें, अब क्या हुआ कि ये इधर आपको ना ये एक हैंड का निशान शो कर रहा है कि आप इस पर क्लिक करके गूगल को विज़िट कर सकते हैं। अगर आपका ये लिंक नहीं, इसका मतलब क्या होता है, जब इमेज पे आपको इस तरह का विजिबल हो ना, आपको ये भी साइट को समझना है, आपने पूरा एक उसको इंस्पेक्ट करना है, देखना है। एक वेबसाइट आपको कोई बंदा दिखाता है, आपको पता हो कि इस वेबसाइट को कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें इसमें लगी हुई हैं, तो ये इसलिए आपको ये छोटी हर चीज़ इतनी बारीकी से बता रहा हूँ। तो ये क्या है, ये एक लिंक लगा हुआ है, ठीक है। इस पर इस इमेज के बैकएंड पे एक लिंक है, जो इस पर क्लिक करने पर आप उस लिंक पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो अगर ये माउस का बटन होता तो फिर ये क्लिकेबल ना होता, ठीक है। इसको हम कर देते हैं रिमूव। अब देखें ये माउस का आइकन हो गया। अच्छा, इसको कर देते हैं फुल। और कस्टम जब आप करेंगे तो ये इधर देखें, आप विड्थ और हाइट अपनी मर्ज़ी से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने कस्टम करना है तो आप कस्टम, अगर रेजोल्यूशन कोई अपनी मर्ज़ी की अप्लाई करनी है वो कर देंगे। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं, आप इसको एक मिनट इसको अप्लाई कर देते हैं 500 और 500, इसको अप्लाई कर देते हैं। अब देखें इमेज क्या हुई, ये इधर से भी देखें बॉर्डर इसका, नीचे से ये जो ग्रे लाइन है और ये पिंक वाली, ये डॉटेड लाइन और ये पिंक वाली, इसको देखें और ऊपर वाली को देखें, ठीक है। इसमें भी नीचे से है, क्योंकि हमने इस इमेज की, ये आपको समझना है, इस इमेज की जो पोजीशनिंग है ना, वो हमने इस लेआउट जो ग्रे वाला है इसके सेंटर में नहीं की हुई। इसको हमने ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ऐड किया हुआ है, इसको हम फुल विड्थ करेंगे, फुल हाइट करेंगे, फुल साइज़ में, तो ये फुल हमारे सेक्शन में अप्लाई होगी। अगर हम इसको सेंटर में रखना चाहते हैं तो इस इमेज का जो सेक्शन है उसमें उस लेआउट को हम जाके, जैसे होता है ना लेफ़्ट राइट और सेंटर, तो आप उसको सेंटर करेंगे तो वो सेंटर में आ जाएगा। ऊपर से भी बराबर मार्जिन आ जाएंगे, नीचे से भी आ जाएंगे, ये आपको डिज़ाइनिंग में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, इसको हम कर देते हैं क्लोज़ और फुल कर देते हैं इसको, ठीक है। ये फुल इमेज शो हो गई। अब इसके नीचे देखें, ये जो सेक्शन है इमेज के नीचे एक ये डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन के नीचे दूसरा सेक्शन और इमेज लगी हुई है। ये क्या है, ये एक पूरा सेक्शन है। और जब आप इस पर क्लिक करेंगे एडिट कंटेनर, ये एक कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर ने क्या कंटेन किया हुआ है, एक इमेज और ये टेक्स्ट, ये अबाउट अस का टेक्स्ट और ये वाला टेक्स्ट और ये वाला बटन, ये इसने कंटेन, इसके अंदर छोटे छोटे से कंटेनर्स लगे हुए हैं, ठीक है। और ये टैग्स जो है इसको आप अब देखें, इसको देखें, ये भी एक कंटेनर है, ठीक है। ये भी एक कंटेनर है और ये भी एक कंटेनर है, ठीक है। तो क्या है कि इस मेन की सेटिंग्स को एडिट करना है तो आप इधर से करेंगे, इसको एडिट करना है आप इधर से करेंगे, इसको एडिट करना है तो आप इधर आएंगे, टेक्स्ट को एडिट करना है तो आप इधर आएंगे। इन सब की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी। इमेज वाली चीज़ें इधर अप्लाई नहीं होंगी लेकिन डिस्टर्ब करेंगी इसको, और टेक्स्ट वाली जो है ये भी इस पे अप्लाई नहीं होगी लेकिन इसको डिस्टर्ब करेंगी। हो सकता है ये टेक्स्ट इधर तक आ जाए और इसे जगह ना दे, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करता है। इस पे जब आप मेन की कोई चेंजेस करेंगे तो इस पे क्लिक करेंगे आप, ठीक है। ये आपको मेन जो सेक्शन है ना कंटेनर, उसकी चीज़ें शो हो रही हैं। देखें आप, ये मैं इसको डाउन करता जा रहा हूँ विड्थ को, ठीक है। ये क्यों ख़राब हो रहा है, जो मेरा मेन कंटेनर है, जो मैंने एक स्पेस अलाउ की हुई है एक इस कंटेनर को, उसको मैं करता जा रहा हूँ कम, तो वो डेफिनेटली राइट और लेफ़्ट से कम होती जा रही है, तो उसको जगह तो मिलनी नहीं है अंदर वाले कंटेनर्स को, वो इसलिए डिस्टर्ब होने लग गए हैं।
कि हमारे पास इतनी स्पेस नहीं है जितना आप इसको इधर विजिबल देखना चाहते हैं। जब मैं इसको इस तरह से करूँगा तो देखें अब ये आके एक पॉइंट पे रुक गया। क्यों? क्योंकि इसका एक बॉक्स, ये ऊपर कस्टम विड्थ बॉक्स सेलेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है। तो ये एक बॉक्स की शेप में इधर आके ये स्टॉप हो गया, ठीक है। इसको आप डाउन करेंगे तो ये डाउन हो जाएगा, ठीक है, ये इतना हो जाएगा। अच्छा, हाइट है, हाइट 0 है, इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ये आपको आगे समझ आ जाएगी इसकी। अच्छा, फ्लैक्स बॉक्स ग्रिड, ठीक है, ये आपको कंटेनर टाइप, ये हमने कल भी डिस्कस किया। ये हम जब जैसे ये प्लस आइकन है ना, इधर से क्लिक करके जब हम अप्लाई करेंगे तो ये फिर होगा। अच्छा, मतलब कि आपको ऑप्शन देगा कि आपने क्या क्या चीज़ अप्लाई करनी है। ये कंटेनर लेआउट जो है ये फ्लैक्स बॉक्स लगी हुई है, आपको ये समझना है फ़िलहाल। अच्छा, ये ग्रिड होती तो फिर ये ग्रिड लगी होती, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये देखें ना, डायरेक्शन, ठीक है, ये है डायरेक्शंस, ठीक है। इसको आप अप्लाई करना चाहें, इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ये क्या है, देखें इमेज आगे नीचे, हम इसको डायरेक्शन दे रहे हैं कि इस सेक्शन के अंदर, मेन वाले सेक्शन के अंदर जितने भी सेक्शन हमने और कंटेनर्स लगाए हुए हैं, ये कंटेनर्स जो होगा ये इस पोजीशन में, वर्टिकल पोजीशन में टॉप टू बॉटम काम करेंगे। अगर हम लेफ़्ट टू राइट करेंगे, रिवर्स करेंगे, तो ये देखें इमेज इस तरफ आ गई। अब इस इमेज को देखें कितना टाइम लगा मुझे इस इमेज को इधर लेके आने में। तो आपको जब चीज़ें पता होंगी ना, आप क्या करेंगे, आप फ़ौरन से उस वेबसाइट में चेंजेस अप्लाई करके क्लाइंट को भी दे सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पता नहीं होगा, आप क्या करते, इस इमेज को रिमूव करते, ये टेक्स्ट रिमूव करते, ये टेक्स्ट इधर लगाते, ठीक है। उसके बाद इस इमेज के लिए इधर एक और सेक्शन लेते, वो एक आप अच्छा भला टाइम आपका कंज्यूम हो जाता। तो अभी आपने क्या किया, आपको ये पता है कि ये क्या करना है मुझे, ठीक है। कंटेनर में जाएंगे मेन वाले में, ठीक है, पोजीशनिंग को एडजस्ट करना है, कंटेनर की सेटिंग में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएंगे डायरेक्शन में कि ये जो मेरे अंदर वाले कंटेनर की डायरेक्शन है कि ये समझ लें कि ये आपके सिटी की तरफ जाएगा ये, या ये किसी दूसरे सिटी की तरफ जाएगा, इसका आपने इसको एडजस्ट करना होता है बेसिकली। अब नेक्स्ट है हमारे पास ये रिवर्स, ठीक है। ये देखिए आप, इमेज ऊपर रह गई है और टेक्स्ट नीचे आ गया है, ये साइड इधर से एम्प्टी है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से, हमारी जैसे ये पोजीशनिंग हुई हुई है, ठीक है, जब आप इसको एडजस्ट कर रहे होते हैं ना, तो जस्टिफाई कंटेंट ये चेंज हो रहा होता है नीचे। इसको देखें आप, मैं इसको करता हूँ हॉरिजॉन्टल, ठीक है, नीचे आपने गौर करना है, ये हो गया चेंज, ठीक है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ये चेंज हो गया, ठीक है। ये क्यों, ये क्योंकि इधर जो पोजीशनिंग अप्लाई हो रही है ना, ये उसी से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये चेंज हो रही होती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास क्या है, गैप्स, ठीक है, ये गैप्स आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको मैं कर देता हूँ 10। अब ये क्या होगा, ये इन कॉलम्स के दरमियान गैप होगा, ठीक है, इसके और इसके दरमियान। अगर मैं इसको कर दूँ 0, 1 मिनट, अच्छा ये अनचेक कर दिया और इसको कर देते हैं हम 100, ठीक है, ये इनके दरमियान आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 100, ठीक है, ये अप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये आपको आगे समझाऊंगा किसी छोटे सेक्शन में, ये आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद रैप है, ये भी आप देख लेंगे, एडिशनल सेटिंग्स हैं, ये तो डेफिनेटली HTML टैग हैं, ठीक है, हेडर फुटर वगैरह, तो ये सारी चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे। ये ओवरफ्लो और ऑटो, ठीक है, ये आप अप्लाई कर सकते हैं। अब क्या हुआ कि इसकी लेआउट वाली से इस टैब में ये सेटिंग्स सारी, इतनी सारी सेटिंग्स अवेलेबल थी लेआउट से रिलेटेड। स्टाइल वाले में इस सेक्शन का स्टाइल होगा, ठीक है। अब देखें इसमें, उसमें क्या आ रहा था, उसमें काफ़ी सारी स्टाइल में चीज़ें चेंज थी, ठीक है, और इसमें आपको कुछ कम मिल रही हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि स्टाइल में एक इमेज वाला सेक्शन होगा तो उसकी सेटिंग में भी कम हो, टेक्स्ट हो उसमें ज़्यादा हो, तो ये इधर कम या ज़्यादा सेटिंग्स होती रहती हैं। ये एलिमेंटर का कोई फॉल्ट नहीं होता। आप कभी समझिए कि ये मेरे पास इतनी कम चीज़ें हैं या किसी के पास ज़्यादा हैं, तो वो डिपेंड करता है आपके, आप क्या यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बॉर्डर्स और उसके बाद शेप डिवाइडर, ठीक है, ये आप यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट है जी लेआउट। लेआउट वही आप जो इसकी लेआउट को मैनेज करना चाहें, उसके बाद ये मोशन इफेक्ट्स और ये चीज़ें, आप इसको जब तक पब्लिश नहीं करेंगे ये आपके यूज़र्स को ये शो नहीं होगा। अभी ये ऊपर देखें ये ड्राफ्ट शो हो रहा है, ठीक है, जब आप इसको पब्लिश कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके यूज़र को शो हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, पब्लिश तो मैंने इसे कल करके दिखाया हुआ है। एक तो व्यू पेज करना चाहें आप, इधर से इसको व्यू पेज भी कर सकते हैं, इधर क्लिक करके ये न्यू लिंक पे ले जाएगा, ठीक है। ये देखें कलर अप्लाई हुआ है नेचर वाला। अच्छा, अगर मैं इसको
क्लिक करके सेव एज टेम्पलेट करूँ। अब मुझे ये बताएं कि ये देखें, ये जो टेम्पलेट अब क्या कह रहा है, सेव योर पेज टू लाइब्रेरी, ये मेरा कौन सी लाइब्रेरी में सेव हो रहा है, ये मुझे कोई बंदा बताए। और फिर मैं इसको कैसे एक्सेस सर करूँगा फ्यूचर में, ये भी बता दें। एलिमेंटर की लाइब्रेरी में सेव हो रहा है, उधर लाइब्रेरी का ऑप्शन आता है एलिमेंटर में। और फिर मैं इसको जब कभी यूज़ करना चाहूँ तो फिर मैं इसको कैसे यूज़ करूँगा। सर जब वेबसाइट के डैशबोर्ड पे जाएंगे वर्डप्रेस के, उधर जब हम उस पर क्लिक करते हैं एलिमेंटर पे, तो नीचे लाइब्रेरीज का ऑप्शन होता हाँ, है। लाइब्रेरीज, टेम्पलेट, कुछ भी ऑप्शन आपको वहाँ मिल जाएगा। और तीसरा कहाँ से मैं एक्सेस कर सकता हूँ, थर्ड। सर एलिमेंटर के डैशबोर्ड पे आके। हाँ, जब मैं इधर आऊँगा ना, और फिर मैंने क्या करना है, फिर मैं इसको अभी मैं सेव कर लेता हूँ अभी अभी के लिए। इसको एक मिनट, इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, टेस्ट टेम, ठीक है, 01। अच्छा, इसको हम कर देते हैं सेव। अब क्या हुआ, ये माई टेम्पलेट्स में आ गया। क्या मतलब है इसका, माई टेम्पलेट्स का? हमारे तैयार करता टेम्पलेट। हाँ, हमारे तैयार करदा। इसमें कौन से होंगे, इसमें जो आपने कस्टम, आपको मैं क्या कह रहा था कि आप एलिमेंटर में ना एक पेज एक वेबसाइट से डिज़ाइन करके उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके दूसरी साइट पे भी ले जा सकते हो एलिमेंटर के थ्रू। आपने एलिमेंटर के पूरे पेज को नहीं लेके जाना, साइट का बैकअप नहीं ले रहे, अगर एक सेक्शन को, एक छोटे से छोटे सेक्शन को, इसको भी, ये जो लगा हुआ है ना, ये सेक्शन लगा हुआ है, इमेज लगी हुई है, टेक्स्ट लगा हुआ है, आप इसको भी एक सेव एज टेम्पलेट कर सकते हो। ठीक है, इनको आप सेव कर सकते हो। उसके बाद देखें, अब ये मैंने इस पर राइट क्लिक करता हूँ, एडिट कंटेनर, ठीक है, डुप्लीकेट, इसको डुप्लीकेट करेंगे, नीचे शो हो जाएगा या ऊपर, ठीक है। ऐड न्यू कंटेनर, कॉपी, ठीक है, सेव एज टेम्पलेट। ये क्या करेगा, इसी सेक्शन को सेव कर देगा। आपने एक्सपोर्ट करना है, न्यू साइट पे जाना है, उधर इंपोर्ट करना है, और ये सेक्शन सेम अपनी प्रॉपर्टीज़ के साथ उधर अप्लाई हो जाएगा। सही है, तो ये तरीका होता है सेव एज डिफ़ॉल्ट, ठीक है, स्ट्रक्चर और डिलीट, ये ऑप्शन है, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। जनरेट वेरिएशंस विद एआई, ठीक है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। एआई के लिए हम स्पेशली आगे चल के देखेंगे साथ साथ। अच्छा, नेक्स्ट इसमें देखें, अब मैं क्या करता हूँ, एक चीज़ और आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास एक एंड पे जब हम आते हैं ना, जब एक पूरा पेज डिज़ाइन करने के बाद जब भी हम देखेंगे ना, जब एडिटर ओपन होगा ना, तो एंड पे आपको ये ऑप्शन मिलेगा ही मिलेगा कि आपने कुछ मज़ीद ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। अच्छा, ये जो प्लस आइकन है, एक तो ये है ऐड न्यू कंटेनर, और ये है आपके पास ऐड टेम्पलेट। अब मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे पास वही टेम्पलेट आ गया जो मैंने सेव किया था। इधर मेरे पास ब्लॉक्स हैं, ये हमने बाद में डिस्कस करने हैं कल। ये हमारे पास इधर इंसर्ट का ऑप्शन है, ये प्रीव्यू का है, एक मिनट, ठीक है, ये प्रीव्यू। और इसके बाद क्या है, ये डिलीट और एक्सपोर्ट करेंगे, देन ऊपर ये आपको ऑप्शन मिल रहा है इंपोर्ट। इस वेबसाइट से आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, ये डाउनलोड होने लग जाएगा, और जब आप न्यू साइट पे इंपोर्ट करेंगे तो ये इंपोर्ट टेम्पलेट एलिमेंटर में ऐसे जाके माई टेम्पलेट्स में इंपोर्ट पे क्लिक करना है और इसी सेक्शन को वहाँ इंपोर्ट कर देना है। सही है, इसको मैं कर देता हूँ इंसर्ट और अप्लाई कर देता हूँ। अब देखें, ये आ गया नीचे, एक मिनट, क्वेश्चन, और हाँ, अब देखें नेचर, वही ऊपर भी देखें नेचर शो हो रहा है, ये वी ऑल लव नेचर बटन, सारी लेआउट, और उसके नीचे जब हमने इंपोर्ट किया तो वहाँ भी शो हो रहा है। तो ये क्या है कि इस तरह से आप सेक्शंस को डुप्लीकेट विद इन फ्यू सेकंड्स बना सकते हो। ठीक है, ये आपसे मैं पूछूंगा, फिर जब यूज़ कर रहा हूँगा ना तो आपसे पूछूंगा ये कैसे करना है मैंने, फिर आपकी रिवीजन होगी, ठीक है, कि आप मुझे बताएंगे। अब देखें, इधर आके एक साइट ख़त्म होती है, फिर उसके बाद दोबारा से स्टार्ट हो रही है। अब इन दोनों को देखें, ये आपस में ऐसे फिक्स हुए हुए हैं, इनके दरमियान हमने कोई प्रॉपर मार्जिन नहीं दिया। इस पर आप क्लिक करें, जैसे इसके लेआउट में जाएं, वहाँ से पोजीशनिंग मैनेज करें, ठीक है, इसको जो भी आपने डिस्टेंस देना है वो चीज़ें आप इधर से मैनेज करेंगे, ये मुझे आप बताएंगे, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों से पूछना है। अब देखें ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, ठीक है। तो ये टाइमर चलने लगे, क्लास एंड होने लगी। हाँ चलें, ओके हो गया, फिर कल डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना ही है, ठीक है। थैंक यू सो मच।